नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज देखिए, चलिए कक्षा 12 का हिंदी काव्य में पाठ 5 श्रद्धा मनु, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य मैं आज पढ़ाऊंगी। तो आप जो है तो एक एक शब्द की मीनिंग से जो है तो लिखते जाइएगा। पेंसिल निकाल लीजिए, जो भी कठिन वर्ड लगे उसकी मीनिंग से आप लिख लीजिएगा, ताकि आपसे जो व्याख्या है करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर है श्रद्धा मनु, ये श्रद्धा कौन है, मनु कौन है। तो जब प्रलय काल के बाद हम लोग किसकी संतान है कहलाते हैं, मनु की संतान कहलाते हैं। यानी जब सब कुछ नष्ट हो गया था, पृथ्वी जो है तो जलमग्न हो गई थी, उस समय की कहानी लिखी गई है कि मनु मात्र इस सृष्टि में बचे हुए थे, और फिर कहीं से श्रद्धा उनको आती है मनु के पास और दिखाई देती है। वही सारा वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसकी संदर्भ और व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। तो देखिए, इसका संदर्भ जो है तो होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक पाठ से अवतरित है, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। अब चलिए इसकी व्याख्या जो है समझने का प्रयास करिए आप लोग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो बने और पढ़े तो आपके मोबाइल तक आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्या कह रही हैं यहाँ पर जो हैं तो जो श्रद्धा हैं वो मनु को देखती हैं और देखते ही कुछ कहती हैं। तो चलो क्या कहती हैं पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृत जल नीध तीर तरंगों से फेंकी मड़िए के रहे कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जो है तो मनु से पूछ रहे हैं कि कौन तुम कौन हो। संस्कृत यानी संसार रूपी जल निधि माने होता है सागर के किनारे। तुम कौन हो संसार रूपी सागर के किनारे, जो इस तरह से बैठे हुए हैं। जो कोई भी रहे हो, तुम कौन हो जो कि इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए हो, और तरंगों से फेंकी मड़िए। और इस तरह से आप लग रहे हैं जैसे तरंगों द्वारा फेंकी गई एक मड़ी हो। यानी आप इस तरह शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे संसार रूपी सागर के किनारे तुम इस तरह सुशोभित हो रहे हो कि जैसे सागर द्वारा फेंकी गई कोई, सागर की तरंगों द्वारा फेंकी गई कोई एक मड़ी हो। मड़ी है ना, सागर की तरंगों द्वारा फेंकी जाती है, यानी समुद्र से निकाल करके। तो तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हो, और इस तरह लग रहे हो जैसे कि सागर की तरंगों ने तुम्हें उठा करके यहाँ फेंक दिया हो। यानी आप उसी मड़ी के समान शोभायमान हो रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप। और इस निर्जन मने होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति न हो। जन मने होता है व्यक्ति, है ना, आदमी। और निर्जन यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी इंसान नहीं है। तो कर रहे निर्जन का, निर्जन जगह यानी जहाँ पर कोई न हो वो वाली जगह है। तो उस निर्जन जगह का आप जो है चुपचाप से क्या कर रहे हैं, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा यानी प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी प्रभा रूपी धारा से जिसका तुम अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक का मतलब होता है तिलक। जैसे कोई अभिषेक होता है तो तिलक कर रहे हो। प्रभा माने सुंदरता या प्रकाश से, यानी इस निर्जन वन को, निर्जन जगह को आप जो हैं प्रकाश, खुद के प्रकाश से इसका अभिषेक कर रहे हैं। यानी वो जो निर्जन जगह है उसको आप सुशोभित कर रहे हैं। अभिषेक का मतलब सुशोभित कर रहे हैं, किससे, प्रकाश से युक्त। यानी आपके हो जाने से यहाँ पर जो है थोड़ा सा शोभा सुशोभित हो रही है। कर रहे निर्जन का यानी निर्जन जगह का तुम चुपचाप से प्रकाश से युक्त धारा से उसका तिलक जो है तो कर रहे हो। तो तुम बताओ कि कौन हो तुम। आगे क्या कहती हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आप जो है मधुर विश्रांत यानी मीठी थकावट, यानी आप जो है तो बहुत ज़्यादा मधुर, आपके चेहरे में मधुर सी थकावट लग रही है। और ये एकांत भाव यानी एकांत जगह में आपके अंदर बहुत ज़्यादा मधुर थकावट है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और इस जगत का यानी संसार का सुलझा हुआ रहस्य।
रहस्य माने होता है कि जो ना जानी जा सके, कोई गुप्त बात हो। तो यहाँ देखो कवि ने कहा है रहस्य सुलझा हुआ, यानी जो जाना जा सके। इस संसार का, यानी संसार तो ऐसे लग रहा था कि जो है प्रलय काल के बाद जब प्रलय आया हुआ था तो पूरी धरती जलमग्न हो गई थी, जिसके कारण अब यही था कि अब इस संसार का पुनः निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि इस जगत के पूरे प्राणी जो है तो मर चुके हैं। तो लेकिन अब जब जैसे ही मनु ने श्रद्धा ने मनु को देखा तो कह रही जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी उनको क्या बतला दिया कि जगत का, संसार का सुलझा हुआ रहस्य, यानी अब इस संसार का निर्माण पुनः हो सकता है। यानी आपको देखने के बाद आप तो जगत के सुलझे हुए रहस्य हैं। करे जगत का सुलझा हुआ रहस्य आपके चेहरे पे जो है तो बहुत थकावट सी है, और ये इस एकांत जगह में, और आप जगत के सुलझे हुए से रहस्य हैं। और एक करुणामय सुंदर मौन, और आपके अंदर जो मौन है वो कैसा है, सुंदर सा करुणामय, यानी दुख पूर्ण जो आपके अंदर जो मौन धारण किए हैं, और चंचल मन का आलस, और आपका इस चंचल मन में ये आलस्य भरा हुआ है। तो आप कौन हैं, यानी इस चंचल मन में जो जो आपका मन तो चंचल है लेकिन बहुत ज़्यादा आलस्य से भरा हुआ है, तो आप कौन हैं। ठीक है, चलिए हम अब आगे इसका जो है तो इसका काव्यगत सौंदर्य समझ लीजिए कि इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो इसमें भाषा जो है तो खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है, और गुण इसमें माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद इसमें श्रृंगार छंद है। चलिए मित्रों आगे के पेज पर चलते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं उसको भी पढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अब जैसे ही मनु उसकी श्रद्धा की आवाज़ सुनते हैं तो कहते सुना यह मनु ने मधु गुंजार, यानी मनु ने जैसे ही ये मीठा सा मधु यानी मीठा सा गुंजार यानी गुंजायमान या उनकी आवाज़ सुनी तो उनको ऐसा लगा मानो मधुकरी सा जब सा आनंद, यानी मधुकरी माने होता है भौरा, यानी भौरी, क्योंकि मनु जो है श्रद्धा जो है स्त्रीलिंग है तो इधर मधुकरी कर दिया गया कि जैसे कोई भौरी, यानी भौरी का सा आनंद उसकी आवाज़ में था, मधु गुंजार में उसकी भौरी की तरह सा आनंद मिल रहा था मनु जी को। आगे कह रहे हैं किए मुख नीचा कमल समान, और जो श्रद्धा का मुख था यानी वो नीचे को किए हुए लज्जा माने यानी थोड़ा संकोच से ये लज्जित थी, और नीचे को उनका मुंह था किसके समान था, कमल के समान उनका मुख लग रहा था। और उनकी आवाज़ कैसी लग रही थी कि प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और जो वो बोल रहे थे तो वैसा लग रहा था मानो प्रथम कवि यानी पहले कवि का ज्यों सुंदर छंद, जिस तरह प्रथम कवि का सुंदर सा छंद होता है ना। कविता में जब कवि लिखते हैं तो कुछ बहुत गहराई से और गूढ़ता के साथ लिखते हैं कोई भी छंद कविता आदि, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें की कमी हो जाती है। तो कह रहे प्रथम कवि के छंद के समान लग रही थी। चलिए आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन रह गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं श्रद्धा की तो एक झटका सा लगा, कैसा झटका, दर्द देने वाला नहीं, सहर्ष खुश हो करके, है ना। अचानक से जो है मनु बहुत ज़्यादा खुश हो करके उनके दिल को, यानी शांत वो बैठे हुए थे लेकिन जैसे उनकी आवाज़ सुनी तो उनके हृदय को एकदम से झटका लगा, कौन सा, सहर्ष, यानी हर्ष से खुशी का झटका लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और देखने लगते हैं, निरखने यानी देखने लगे लुटे से, यानी खुद को जैसे खो गए हों और देखते हैं कि ये कौन है जो इतना मधुर संगीत सुना रहा। भाई जैसे ही वो बोली तो उनको संगीत की तरह लगा, तो कह रहे हैं निरखने लगे, यानी वो देखने लगते हैं लुटे से, यानी खो करके ये कौन है गा रहा यह सुंदर संगीत, ये सुंदर सा संगीत जो है कौन गा रहा है। ठीक है, कुतूहल रह न सका फिर मौन, क्योंकि जो मनु थे तो बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए थे, लेकिन कुतूहल उसके अंदर जो हो रही थी, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे मन में, हलचल होने लगी, कुतूहल यानी हलचल होने लगी तो रह न सका फिर मौन, है ना। उनके मन के जो हृदय के अंदर कुतूहल चल रहा था तो वो अब जो है तो मौन यानी बिना बोले नहीं रह सका। चलिए आगे पहुँचते हैं। नहीं, यहाँ तक का जो है आप लोग देख लीजिए काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है, फिर उसके आगे पहुँचते हैं। काव्यगत सौंदर्य इसमें वही है कि इसमें भाषा वही है, खड़ी बोली है, शैली जो है इसमें प्रबंधात्मक है, और अलंकार इसमें जो है तो है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार
अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। शब्द शक्ति इसमें है अभिधा एवं लक्षणा, और श्रृंग छंद है इसमें वही श्रृंगार छंद है। चलिए भाई चलते हैं आगे। आगे क्या कहती हैं, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव से लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जो है मनु देखते हैं और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु जो है वो सुंदर दृश्य देखते हैं। कौन सा सुंदर दृश्य, ऊपर आया है कि कौन सा सुंदर दृश्य कि वो जो नीचे को मुंह किए हुए खड़ी थी, है ना, वही सुंदर दृश्य। नीचा कमल समान जो उनका मुख था, यानी श्रद्धा को देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, वो श्रद्धा को खड़े हुए नीचे को मुंह करे बात करते हुए जैसे ही वो देखे तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, उनके नयनों का, नयन माने आँखों का, इंद्रजाल माने जादू, जो कि बहुत ज़्यादा था। उनकी आँखों का जो वो जादू था वो किसके समान लग रहा था, कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम माने होता है पुष्प से लदी हुई, वैभव यानी फूलों का जो वैभव होता है किसमें, लता में, लता के समान, यानी लता में पुष्पों से लदी हुई लता के समान उसका जो वैभव, श्रद्धा का वैभव था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिस तरह से चंद्रमा के चारों ओर घनश्याम यानी बादल लिपटे हुए हों वैसा लग रहा था। यानी चंद्रिका की उपमा यहाँ पर बताई गई है समानता के, चंद्र यानी चंद्रिका के समान जो है श्रद्धा लग रही थी। जैसे कि चंद्रिका के चारों ओर कोई यानी बादल लपटे हुए हों, ऐसे श्रद्धा लग रही थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और उनका जो हृदय था, है ना, और हृदय की जो अनुकृति यानी बनावट थी, बाह्य माने बाहरी जो हृदय की बनावट थी वो बहुत ज़्यादा उदार बनावट थी। कैसी थी, एक लंबी काया यानी एक लंबी काया यानी शरीर वाली थी। और उन्मुक्त माने होता है आज़ाद, यानी एक उनके हृदय की जो बाहरी बनावट थी वो बहुत ज़्यादा उदार थी और लंबा सा शरीर था। उन्मुक्त माने आज़ाद, है ना, एक आज़ाद लंबी सी लंबा सा शरीर था, काया यानी शरीर। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और वो उनकी लंबी सी काया, लंबी सी आजाद काया जो है ऐसी लग रही थी मानो मधुपवन यानी मीठी हवा से, क्रीडित माने मीठी हवा में खेल, क्रीडित माने होता है खेलते हुए, ज्यों जिस प्रकार, शिशुपाल, शिशुपाल माने होता है शिशुपाल नहीं, सॉरी, शिशुसाल। शिशु माने होता है बच्चा, साल माने होता है साल का एक वृक्ष होता है। यानी वो जो उनकी लंबी शिकायत थी तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो मधुपवन यानी मीठी हवा से खेल रही हूँ, मधुर हवा से खेल रहे हों साल के, शिशु माने बच्चे। जिस तरह साल के बच्चे, साल का वृक्ष बहुत लंबा होता है तो साल के ऐसा लग रहा था उनको देख करके, उनकी लंबी शिकायत देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे साल के बच्चे जो हैं मधुर हवा से खेल रहे हों। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और सुशोभित हो रहे थे, सुगंध से युक्त होकर के वो सुशोभित हो रहे थे, यानी हो रहे हों। जैसे देखो यहाँ पर उसके चेहरे की, शरीर की बनावट की तारीफ की गई है कि उनका शरीर जो है तो इस समान लग रहा था जैसे छोटे साल के वृक्ष जो हैं मधुर हवा से खेल रहे हों, है ना, सुगंध से युक्त हो करके सुशोभित हो रहे हों, ऐसे जो हैं श्रद्धा की का शरीर लग रहा था। आगे कह रहे हैं, मृषण संगंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। मृषण गंधार देश के, यानी मृषण गंधार ये कोई देश था, है ना, मृषण गंधार देश के नीले नीले रोमे वाले मेषों माने होता है, मेषों माने होता है गाड़ा, जैसे देखे होगे वो क्या बोलते हैं, भेड़, सॉरी, मेषों माने होता है भेड़। भेड़ के चर्म, हमारे यहाँ मेषों को यानी भेड़ों को गाड़र भी बोलते हैं, आपके यहाँ न समझ पा रहे हैं, भेड़ लेकिन समझते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो जो है रोम वाले मेषों के चर्म माने होता है चमड़े के,
है ना, यानी ऐसा लग रहा था वो जो वस्त्र पहने हुए थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था माने मृषण गंधार देश के नीले नीले रोमे वाले जो हैं, नीले 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 रोम वाले भेड़ों के चमड़े के, मेसो माने भेड़ के, चर्म माने चमड़े से ढक रहे थे, यानी उसके वप माने होता है शरीर को ढक रहे थे, यानी पहने हुए थी। ढक रहे थे के मतलब कि वो मृषण गंधार देश के नीले नीले रोमे वाले भेड़ों के चमड़े के कपड़े जो थे तो उनके शरीर को, वपी माने शरीर को, उसके शरीर को ढक रहे थे और कांत माने उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, और क्या बन रहा था उसको देखने से ऐसे नहीं थे कि सिर्फ ये कलर में ही थे, ऐसे बन रहा था वह कोमल वर्म। कोमल माने होता है कोमल, वर्म माने होता है सुरक्षा कवच, यानी वो जो वस्त्र पहने हुए थी वो उनके शरीर का सुरक्षा कवच का काम भी कर रहे थे, है ना। चलिए इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है तो इसको समझ लीजिए कि काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है। तो सब में मैं आपको बता दूं, सब में जो है खड़ी बोली है, पूरे इसमें जितना भी श्रद्धा मनु का ये चैप्टर है खड़ी बोली है, और शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है इसमें, अलंकार इसमें है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपकाति संयोक्ति, और गुण जो है इसमें वही गुण है। इसमें गुण कौन सा था ऊपर वाले में, माधुर्य गुण है इसमें, और शब्द शक्ति जो है इसमें अभिधा एवं लक्षणा है। चलिए मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, और आगे क्या कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल खुद खुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और जो वो वस्त्र पहने हुए थी तो ऐसा लग रहा था, नील परिधान यानी नीले नीले रोम वाले वस्त्र पहने थे, नीला कलर का है ना, नीले नीले रोम के, मेसो माने होता है भेड़ की चमड़े के जो वो वस्त्र पहने हुए थे, तो नील परिधान बीच सुकुमार, यानी वो नीले नीले वस्त्रों के बीच जो सुकुमार, यानी वो जो हैं श्रद्धा जी हैं, सुकुमार का यहाँ मतलब मनु ना ले लेना, श्रद्धा हैं, यानी नीले नीले वस्त्रों के बीच वो जो श्रद्धा हैं उनका शरीर खुल रहा, मृदुल अधखुलांग, यानी उनका जो नीले नीले वस्त्रों के बीच बीच से कुछ थोड़ा बहुत जो है खुला हुआ सा, मृदुल माने होता है मीठा सा, अधखुला अंग, यानी उनका अंग जो है वस्त्र नीले नीले वस्त्रों के बीच बीच से अधखुला सा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, है ना। जैसे होते हैं कुछ आजकल के फैशन में देखते हैं कि इधर से कटा हुआ उधर से फटा हुआ है ना, फैशन में आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर से अंग दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो कह रहे हैं उनका जो अंग है तो नीले वस्त्रों के बीच से आधा खुला सा अंग थोड़ा थोड़ा बीच बीच से दिखाई दे रहा था, बहुत मृदुल है ना, आधा खुला अंग दिखाई दे रहा था, और उस अंगों को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लगता था कि मेघों के मेघ बन बन के, यानी मेघ वस्त्र बन बन करके है ना, नीला नीला मेघ था, वो नीला वस्त्र था तो लग रहा था कि नीले मेघ के बीच बीच में गुलाबी रंग की ज्यों, यानी जिस तरह बिजली का फूल खिल गया हो, है ना, जैसे गर्जना होती है और गर्जना के बीच में बिजली कड़कती है, बहुत जोर से बिजली कड़कती है तो ये गुलाबी गुलाबी सी दिखाई देती है, यानी मेघों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली दिखाई देती है। तो ऐसे जो है नीले कलर के वस्त्रों के बीच बीच से जो श्रद्धा का अंग था तो ऐसे दिखाई दे रहा था, गुलाबी गुलाबी सा। और किस तरह दिखाई दे रहा था, कभी ने देखो यहाँ कितना बढ़िया कल्पना कर दी कि जिस तरह बिजली का फूल बादल के बीच बीच से गुलाबी रंग का दिखाई देता हो, ऐसा ही जो है श्रद्धा का बीच बीच से अंग जो वस्त्र के बीच से दिखाई दे रहे थे, तो मेघ के बीच से बीच गुलाबी गुलाबी रंग की बिजली जैसे कड़कती है बिजली का फूल की तरह दिखाई दे रहा था। आगे क्या कहते हैं चलिए आगे कहते हैं कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम वरुण रविमंडल, उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कहते ओह वाह, वह मुख क्या था, क्या खूब था श्रद्धा का मुख, जो पश्चिम के व्योम, यानी पश्चिम के व्योम माने होता है आकाश की तरह, है ना, जब सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम का आकाश जो होता है लाल लाल सा हो जाता है, तो कहते पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम के आकाश की तरह उसका मुख था, जो बीच जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम का आकाश हो और बीच में अगर है ना
एक मिनट, पश्चिम की आकाश की तरह दिखाई दे रहा था। अगर पश्चिम से सूर्य के बीच में जब घिरते थे घनश्याम, यानी घन जब बीच बीच में क्या घिरा है, घन माने होता है बादल, घनश्याम यानी बादल अगर बीच में घिरा है, अरुण रम मंडल उनको छेद, और यानी अरुण मंडल, अरुण रवि मंडल, यानी जब सूर्य उन घिरे हुए बादलों को भेद करके और पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो क्या होता है भाई, पश्चिम दिशा में लालिमा होगी, क्योंकि बीच में बादल हैं। बादल को भेदते हुए रवि यानी सूर्य की किरणें जो हैं भेदती हुई जाएंगी पश्चिम की ओर, तो वहाँ लालिमा छा जाएगी। तो कह रहे हैं कि पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम का जो आकाश होता है उसी तरह जो है श्रद्धा दिखाई दे रही हैं। यानी बीच जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम के और सूर्य पूरब के बीच में अगर घनश्याम निकल आए, और रवि जो है वो रवि मंडल यानी आकाश में जो है सूर्य जो है, रवि माने सूर्य, उनको भेद कर यानी छेद कर भेद करके जब जाता है तो अरुण दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है वो छवि धाम, यानी वो दृष्टि जो है वो छवि धाम जो है श्रद्धा में दिखाई दे रही है। जिस तरह पश्चिम का छवि धाम बन जाता है, सूर्य की किरणें जब बादलों को भेद करके पश्चिम में जाती हैं, वही जो है छवि जो है श्रद्धा में दिखाई पड़ रही हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और भैया क्या था कि जो घिर रहे थे घुंघराले बाल, यानी श्रद्धा के घुंघराले से बाल थे। घुंघराले माने होता है जैसे सिकुड़े सिकुड़े लट वाले बाल होते हैं, तो कह रहे घिर रहे थे, उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। और अंश अविलंबित मुख के पास, अंश माने कंधों के, है ना, और मुख के पास जो है अवलंबित यानी लटक रहे थे। और उनको देख करके ऐसा लग रहा था, यानी श्रद्धा के जो बाल थे घुंघराले थे और वो कंधा और मुख के पास जो है लटक रहे थे, जिनको देख करके लगता था कि मानो नील घन सावक से सुकुमार, मानो नीले नीले, घन माने होता है बादल के, सावक माने होता है बच्चे, और छोटे छोटे, यानी कहने का मतलब कि नीले 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 बादल के, नीले नीले छोटे छोटे बादल, सावक माने होता है बच्चे, और बादलों का बच्चा कौन सा होता है, छोटा छोटा बादल। तो कह रहे नीले घन यानी नीले नीले छोटे छोटे बादल जो थे, तो ऐसा लग रहा था सुकुमार, यानी बादल के छोटे बच्चों को सुकुमार तो कहेंगे, है ना, सुंदर से कुमार, यानी बच्चों को सुकुमार कहा जाता है। तो कह रहे नीले नीले छोटे छोटे वो जो बादल थे, ऐसा लग रहा था मानो सुधा भरने के लिए, अमृत भरने के लिए विधु के पास, विधु माने होता है चंद्रमा के पास गए हों, अर्थात इधर विधु किसको बता दिया है, श्रद्धा के मुख को, है ना। और बादल कौन है, छोटे छोटे बादल कौन है, श्रद्धा के जो बाल लटक रहे थे मुख के पास में, तो यानी मुख जो है चंद्रमा हो गई, चंद्रमा के पास जो है ये बादल, छोटे छोटे से बाल जो हैं, ऐसा लग रहा था कि अमृत पान करने के लिए उनके विधु यानी चंद्रमा यानी मुख के समान चंद्रमा के पास गए हों अमृत का पान करने के लिए। आशा करती हूँ मित्रों की समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं पेज नंबर अगले पे। यानी जो श्रद्धा की मुस्कान थी वो ऐसा लग रहा था मानो, देखना, सूर्य की थकी हुई सी किरण उन किसलयों पर, कपोलों पर, लाल लाल कपोलों पर विश्राम कर रही हो, है ना। श्रद्धा की मुस्कान को देख करके ऐसा लग रहा है। अम्लान माने होता है अलसाई हुई सी, किरण माने अरुण माने सूर्य की किरणें, अलसाई हुई सूर्य की किरणें लाल लाल कपोलों पर विश्राम कर रही हो। अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी बहुत ज़्यादा आलस के कारण जो है वो वहाँ पर विश्राम कर रही थी, निरंतर रुक करके, अभिराम यानी वहीं पर रुक करके विश्राम कर रही हूँ। चलिए अब यहाँ तक का जो है काव्यगत सौंदर्य जो है तो आप लोग समझ लीजिए। इसमें भाषा मैंने बताया है वही है, खड़ी बोली शैली इसमें जो है वही प्रबंधात्मक अलंकार है, इसमें अनुप्रास उपमा अलंकार, मानवीय कलर अलंकार, शब्द शक्ति इसमें जो है लक्षणा है। चलिए मित्रों अब आगे चलते हैं। आगे है कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। अब जो है मनु बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहा मनु ने कहा कि नभ धरणी बीच, यानी नभ यानी आकाश और धरती के बीच में मैं जो हूँ बना हुआ, मेरा जीवन जो है बना हुआ है रहस्य निरूपाय, रहस्य यानी जिसको ना जाना जा सके, यानी मेरा जो जीवन है वो धरती और आकाश के बीच में एक बिना उपाय का रहस्य सा बन करके रह गया है। मेरा जीवन
बिना उपाय का एक रहस्य मात्र बन करके रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का, उल्का पिंड आप लोग जानते होंगे, भूगोल आदि में पढ़ा होगा। उल्का जो होते हैं इधर से उधर गिरते हैं, भटकते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता, कोई उनका स्थायित्व तो नहीं होता, वो इधर से उधर लुढ़कते हुए फिरते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो उल्का सा जलता भ्रांत, जलते हुए गिरते हैं उल्का, यानी उल्का की तरह, उल्का पिंड की तरह जलता हुआ सा भ्रांत, यानी भ्रमित उल्का की तरह वो जो है जलता हुआ सा है, जो इधर से उधर लुढ़क रहा है। उसका कोई स्थान नहीं है, कोई जीवन का वो नहीं है, कोई जीवन का जो है संकल्प और कोई जीवन का मतलब ही नहीं निकल रहा है। शून्य में फिरता है असहाय। शून्य माने होता है आकाश में फिर रहा है असहाय, यानी जिसका कोई सहारा ना हो। यानी जिस तरह से उल्का जलता हुआ आकाश में इधर से उधर असहाय होकर के फिरता घूमता है, मेरे जीवन का भी वही हाल है। जीवन जो है मेरा रहस्य है, जिसका कोई उपाय ही नहीं है, और मैं भी धरती और आकाश के बीच में उल्का सा जलता हुआ इधर उधर फिर रहा हूँ असहाय की तरह। चलिए आगे कह रहे हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कहते कौन हो तुम वसंत के दूत। अब देखो, श्रद्धा से मनु पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो बसंत के दूत। अब बसंत के दूत किसको, यानी श्रद्धा को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही श्रद्धा आती है तो उनको ऐसा लगता है कि एक उत्साह सा होता है और उनके अंदर बसंत आ जाता है, यानी बसंत की बहार जैसे आ गई हो। और जो बसंत ला दे उसी को दूत कहा जाता है। दूत कहा जाता है जब जो संदेशा ला दे या कोई चीज़ ला दे। तो कह रही हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत तुम कौन हो, यानी बसंत लाने वाली तुम कौन हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी इस पतझड़ में अति माने अत्यधिक सुकुमार, यानी इस पतझड़, पतझड़ क्यों? क्योंकि उनके जिंदगी के सारे पत्ते झड़ चुके थे। पतझड़ जो होता है सबसे बेकार मौसम होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, रूखापन सा लगता है, बेकार बेकार से। तो कह रहे हैं मेरे जीवन में जो पतझड़ हुआ था उसमें बसंत लाने वाले तुम कौन हो। बिरस यानी बिना रस का पतझड़ में, हे सुकुमार, हे सुकुमार यहाँ पर किसके लिए है? श्रद्धा के लिए। हे सुकुमार, इस पतझड़ में बसंत के दूध बनकर जो तुम आए हो, तुम कौन हो? क्योंकि घन तिमिर में चपला की रेख, तुम्हारा आना ऐसा प्रतीत होता है मानो घन मने आकाश, बादल के अंधारे में कहीं से चपला मने बिजली की रेखा आ गई हो। यानी वो अंधकार में था मनु जो है, और श्रद्धा के आ जाने से उनको ऐसा लगता है कि बादल के बीच में से, बादल के अंधकार में से कहीं से बिजली की रेखा चमक गई हो। तपन में शीतल मंद बयार, और इस तपन में यानी इतने बड़े जो मैं दुख में, दर्द में, मैं अकेला मात्र इस सृष्टि में था, इतनी बड़ी तपन में तुम शीतल यानी ठंडी ठंडी सी हवा बन करके जो तुम आई हो, तुम कौन हो। चलिए इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है तो समझ लीजिए वही है, खड़ी बोली शैली जो है इसमें भाषस, खड़ी बोली शैली जो है प्रबंधात्मक, अलंकार है श्लेष, उपमा, रूपका, रूपकाति संयोक्त अलंकार इसमें है। चलिए आगे पहुंचते हैं पद नंबर, पद इसमें खैर कोई नहीं, आगे है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुकर मधुमय संदेश। लगा कहने, अब जो है श्रद्धा से जैसे ही ये सवाल पूछे मनु ने, तो जो आगंतुक, आगंतुक कौन होता है? जो आया हुआ होता है, और वहाँ आया हुआ कौन है? श्रद्धा है। तो अब जो श्रद्धा है वो कहती हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आया हुआ व्यक्ति यानी श्रद्धा जो है कहती हैं, क्या कहती हैं? मिटाता उत्कंठा सविशेष, यानी उत्कंठा जो मनु के अंदर, उत्कंठा माने होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, यानी जो मनु के अंदर इच्छा थी, जो कुछ भी जानने की इच्छा थी उसको मिटाने के लिए विशेष रूप से, है ना, सविशेष श्रद्धा जो है उनके मन की उत्कंठा को विशेष रूप से मिटाने के लिए क्या कहती हैं? दे रहा हो कोकिला सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो दे रहा यानी जैसे ही वो उनकी उत्कंठा को मिटाने के लिए कुछ बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि दे रहा हो कोकिल सा आनंद, यानी वो जो कुछ भी बोलती हैं तो कोकिल माने होता है कोयल की तरह आनंद दे रहा था। और सुमन को जो मधुमय मधुमय संदेश, है ना, और सुमन को माने होता है फूल को, जिस तरह मधुमय माने होता है, मधु माने होता है भौरा, है ना। जैसे ही श्रद्धा जो है मनु को उनकी अंदर की उत्कंठा मिटाने के लिए विशेष रूप से बोलती हैं तो उनका बोलना ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोयल जो है आनंद पूर्वक सुमन को
ये संदेशा देने के लिए आ रही हूँ कि बसंत आने वाला है ना। जैसे ही श्रद्धा बोलती हैं तो ऐसा लगता है ना, मनु की उत्कंठा को मिटाने के लिए जैसे ही श्रद्धा बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल है ना, जैसे कोई कोयल आनंद से युक्त होकर के सुमन को यानी फूल को बसंत के आने का संदेश सुना रही हो, है ना। आगे क्या कहते हैं, भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान मद इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। क्या कहती हैं कि भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नया उत्साह भरा हुआ था, क्या कि सीख लूं, मैं भी सीख लूं ललित कला का ज्ञान, है ना। कह रही है श्रद्धा कि मेरे मन में एक उत्साह, नया सा उत्साह भरा हुआ था कि मैं जो है ललित कला का ज्ञान सीख लूं, और इसीलिए इधर रह गंधर्वों के देश, इसीलिए मैं इधर गंधर्वों के देश में रुकी हुई थी। और चूंकि मैं अपने पिता की प्यारी सी एक संतान थी, मैं अपनी पिता की प्यारी संतान थी, और इसीलिए यहाँ मैं गंधर्व देश में रुक करके ललित कला का ज्ञान जो है सीखना चाहती थी। और क्या कह रही हैं कि जैसे इस गंधर्व देश में मैं रुकी हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं मेरी दृष्टि जब आती जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर, है ना। मैं ललित कला का ज्ञान जो है सीखने के लिए गंधर्व देश में आई हुई थी, मैं अपने पिता की प्यारी सी संतान थी, लेकिन जैसी ही मेरी दृष्टि जो है जब जाती है हिमगिर, यानी हिमगिर माने होता है हिमालय पर्वत, यानी मेरी दृष्टि जैसे ही हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरे अंदर प्रश्न उठ जाता है, प्रश्न करता मन, मेरा मन जो है प्रश्न करने लगता है और बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है ना। हिमालय पर्वत को देख करके मेरा मन प्रश्न करता है और बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है, क्यों कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि हर जगह जो है धरती है पूरी समतल सामान्य है, लेकिन धरा माने धरती की यह सिकुड़न, यानी ये हिमालय पर्वत जो है ये सिकुड़ा हुआ सा ऊंचा ऊंचा क्यों है, और भयभीत कर देता है मुझे, है ना। कि पूरी धरती जो है समतल है, लेकिन ये विशाल सा सिकुड़न, धरती की ये सिकुड़न क्या हो सकती है, ये जानने के लिए मेरा मन जो है कई तरह के प्रश्न उठाता है, और ये जानने के लिए मेरा मन जो है अधीर हो जाता है ना। क्या कि आह कैसी है क्या है पीर, कि हे भगवान ये जो सिकुड़न है तो ये कितनी धरती की कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है। पीड़ा माने जैसे कोई होता है ना शरीर में फोड़ा निकल आए, है ना, तो ऊंचा ऊंचा चाहे पूरा शरीर जो है समान है, लेकिन ये फोड़ा अगर बीच में निकल आए तो वो दर्द देता है, तो आह कैसी है क्या है पीर, यानी इस हिमालय पर्वत की का क्या जो है इसकी क्या पीड़ा है क्या दर्द है, आह कैसी है, कैसी पीड़ा होगी और कैसा दर्द होगा। पूरी धरती में बीच में फोड़ा निकला हुआ है सिकुड़न, यानी एक ये हिमालय पर्वत ऊंचा ऊंचा सा है, इसकी क्या पीड़ा होगी, क्या दर्द होगा, क्या तकलीफ होता है, ये जानने के लिए मेरा मन जो है अधीर हो उठता है और कई सारे प्रश्न जो है करने लगता है मन में। इसीलिए जो है तो मेरा जो पैर है बढ़ा मन, यानी मेरा मन है जो है बढ़ा और चले ये पैर, है ना। हिमालय पर्वत के बारे में जानने के लिए मेरा मन जो है तो बढ़ जाता है और मेरे पैर जो है इधर की ओर चल पड़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। शैलमालाओं का श्रृंगार आंख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभाग। देखो कह रहे हैं बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन बढ़ा और मेरे पैर जो हैं तो हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी शैल माने होता है शिला या पत्थर की मालाओं का श्रृंगार देकर, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि यहाँ तो कोई पीड़ा नहीं है, शैल मालाओं का यहाँ तो श्रृंगार है। यहाँ की शैल मालाओं को देख करके, बहुत सुंदरता को देख करके बहुत आनंद जो है तो मुग्ध हो जाता है। और आँख की भूख मिटी यह देख, और मेरे आँखों में जो भूख थी हिमालय पर्वत को जानने के लिए, वो भूख मेरी यहाँ आकर के मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, क्योंकि यहाँ जैसे ही मैंने आकर के देखा तो आह कितना सुंदर यहाँ की संपन्नता है, संभार मैंने यहाँ की संपन्नता को देख करके मेरी आँखों की भूख जो है मिट गई। पार्ट 1 में यहीं तक मित्रों, अब मिलेंगे पार्ट 2 में अगला, आगे का जो है वो पार्ट 2 में इसके आगे का बताया जाएगा। नमस्कार मित्रों।